हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 के अंदर पिछली दो वीडियोस में हमने विमाव और समघातता सिद्धांत के बारे में पढ़ा और उनके कुछ सवालों को भी सॉल्व किया। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं विमाव के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि विमाव की सहायता से किसी समीकरण की सत्यता की जाँच कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए विमाव के उपयोग, इसके 3 उपयोग हैं। पहला है किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई समीकरण दी हुई है तो हम उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपयोग इसका है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे अगर किसी भौतिक राशि का सीजीएस पद्धति में मात्रक दे रखा है तो उसे हम एमकेएस पद्धति में बदल सकते हैं, और एमकेएस का दे रखा है तो सीजीएस में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित करना, ठीक है। तो हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी भौतिक राशियों के सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम समीकरण की सत्यता की जांच करना सीखेंगे, ठीक है। और बाकी ये 2 टॉपिक आने वाली 2 वीडियोज़ में कवर किए जाएंगे। तो देखिए विमाव की सहायता से किसी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण दे रखी है a + b = c + d, ठीक है। कुछ इस टाइप की एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो समीकरण की सत्यता की जांच में हम ये करेंगे कि दोनों पक्षों की, मतलब कि LHS और RHS, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमेय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक ये पद हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये और एक पद ये। हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सबके विमेय सूत्र निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर LHS के विमेय सूत्र और RHS का विमेय सूत्र क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है, मतलब है कि अगर LHS के सभी पदों का विमेय सूत्र और RHS के सभी पदों का विमेय सूत्र क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सही होगी, मतलब कि वो सत्य होगी, ठीक है। तो आइए इन्हें सवालों की सहायता से करना सीखते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए। और 3 समीकरण दे रखी हैं, ये और ये, मतलब गति के तीनों समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद हमसे कहा है जहाँ a बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण और t क्या है, समय, और s क्या है, विस्थापन है, ठीक है। तो हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई होंगी, जो भी इसमें यूज होंगे समीकरण में, उन सबकी पहले विमाएँ लिख लेंगे। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, u का विमेय सूत्र। तो u का विमेय सूत्र क्या होगा, यहाँ से u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और वेग का क्या होता है, LT - 1, ठीक है। और ऐसे ही v है, v भी क्या है, वेग है, तो यहाँ पे लिख लो v की विमा। विमा बोलो चाहे विमेय सूत्र बोलो, ठीक है। तो v की विमेय सूत्र या विमा क्या आ जाएगी, ये भी इतनी होगी, LT - 1, ठीक है। a क्या है, त्वरण है, तो a का विमेय सूत्र, a का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, a त्वरण है तो त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है, LT - 2, ठीक है। और s क्या है, विस्थापन, और t क्या है, समय, तो t का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, t का विमेय सूत्र वो हो जाएगा t, ठीक है। समय के लिए t यूज करते हैं। और लास्ट क्या बचा हमारा, विस्थापन, तो विस्थापन का विमेय सूत्र मतलब कि s का विमेय सूत्र, ठीक है। तो s का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, s है विस्थापन, तो विस्थापन के लिए लेंथ मतलब कि l यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा l, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट क्या है, v बराबर u + at, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले LHS के सभी पदों के विमेय सूत्र लिखेंगे और RHS के सभी पदों का विमेय सूत्र अलग अलग लिखेंगे, और फिर देखेंगे वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले v का विमेय सूत्र। तो v का विमेय सूत्र क्या होगा, अभी हमने लिखा था यहाँ पे क्या था, LT - 1, ठीक है। यहाँ से किसका निकालेंगे, फिर से u का विमेय सूत्र। तो u का विमेय सूत्र कितना हो जाएगा, ये भी LT - 1 है, ठीक। और लास्ट क्या बचा हमारा, AT, तो AT का विमेय सूत्र। तो AT का विमेय सूत्र मतलब कि a का विमेय सूत्र, ठीक, और किसका विमेय सूत्र, t का विमेय सूत्र, ठीक है। तो a का विमेय सूत्र क्या है, a का विमेय सूत्र यहाँ पे दे रखा है LT - 2, ठीक है। और t का क्या होता है, t, ठीक। जब इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, LT - 1, ठीक है। तो देखो RHS और LHS के जितने भी पद थे सबकी विमाएँ क्या आ रही हैं, LT - 1, LT - 1 और LT - 1, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये समीकरण क्या है, सत्य है, ठीक। तो इसी बात को हम लिख देंगे, चूँकि LHS के सभी पदों का विमेय सूत्र
RHS के सभी पदों के विमीय सूत्र के बराबर है। ठीक है, इसलिए दी गई समीकरण क्या है, सही है। ठीक है, इसका सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, सेकंड। तो देखो इसको भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले S की विमा हमें पता है, तो S का विमीय सूत्र, तो S का विमीय सूत्र कितना है, L, लेंथ के लिए L यूज करेंगे, विस्थापन है ये। फिर U, तो U का UT, ठीक है, UT का विमीय सूत्र, तो एक पद ये है और एक पद ये है, यहाँ पे 1/2 को हम नहीं लेंगे। तो AT का विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, UT का, U का विमीय सूत्र और T का विमीय सूत्र। ठीक है, U का विमीय सूत्र कितना था, LT -1। ठीक, और ये क्या है, समय, समय के लिए यूज करेंगे। ठीक, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, L। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 होगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 + 1 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, L बचेगा यहाँ पे। फिर क्या बचा हमारा, AT, तो AT स्क्वायर का विमीय सूत्र, तो AT स्क्वायर मतलब कि A का विमीय सूत्र, ठीक, और T स्क्वायर का विमीय सूत्र। तो A का क्या था, LT -2, और यहाँ पे कितना आएगा, समय के लिए T यूज करेंगे, वहाँ स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपस में क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ L बचेगा। तो देखो इन सब का भी जो विमीय सूत्र आ रहा है कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, कि मतलब कि LHS की जो विमीय सूत्र है वो क्या आ रहे हैं, RHS के प्रत्येक पद की विमीय सूत्र के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये समीकरण भी सत्य है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि, तो देखो लास्ट में क्या लिख देंगे, LHS के सभी पदों के विमीय सूत्र, मतलब कि LHS के सभी पदों का विमीय सूत्र कितना आ रहा था, L आ रहा था, और RHS के भी सभी पदों का विमीय सूत्र क्या आ रहा था, L आ रहा था। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए दी गई समीकरण क्या होगी, सही होगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 1/2 है, वो क्या है, एक बीमाहीन राशि है, मतलब कि कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसकी बीमा को यहाँ पे नहीं लिखा, तो बीमा है नहीं तो लिखेंगे भी नहीं। तो मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि S बराबर 3UT + 5AT स्क्वायर, तब भी जो ये विधि है, मतलब कि विमीय विधि, वो क्या करेगी, इस वाले समीकरण को भी क्या करती, मान लो अगर इसकी जगह क्या लिखा होता है यहाँ पे, S बराबर 3UT + 4AT स्क्वायर। ठीक है, तो इस विधि से अगर हम इसकी भी जांच करते तो ये भी क्या आता है, सही आता। ठीक है, तो वो भी सही नहीं है, लेकिन वो भी क्या देती है, सही देती है। तो विमीय जो विधि है वो क्या करती है, सिर्फ किसी भी समीकरण की विमीय रूप से सत्य होने की जांच कर सकती है। ठीक है, वो एक्चुअल में सही होगी या नहीं होगी, ये इसकी जांच नहीं करती है। ठीक, इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरा क्या है, V² = U² + 2AS। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V² की विमा लिखेंगे, तो V² का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र कितना होगा, V, तो V क्या था, वेग, तो वेग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, LT -1। ठीक है, तो LT -1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, L² T⁻²। ठीक, उसके बाद U² की विमा, U² का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, ये भी इतना ही आएगा, यहाँ पे LT -1। ठीक है, इसका स्क्वायर होना है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, L² T⁻²। लास्ट क्या बचा हमारा, 2AS, तो हम यहाँ पे 2 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, सिर्फ AS को। तो AS का विमीय सूत्र, तो A का विमीय सूत्र कितना था, तो हम ऐसे लिखेंगे A का विमीय सूत्र और S का विमीय सूत्र। तो A का विमीय सूत्र कितना था, LT -2। ठीक है, और लास्ट क्या बचा हमारा S, तो S का था L, विस्थापन के लिए लेंथ, मतलब विस्थापन होती है लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, L यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, L² T⁻²। ठीक है, यहाँ पे एक L और एक L, ये तो L की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और T की पावर -2 यहाँ पे पहले से। तो ये क्या हुआ, ये तीनों जो विमीय सूत्र आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि V² U² और AS सबके विमीय सूत्र क्या आया, सेम आया। मतलब कि LHS का विमीय सूत्र किसके बराबर आ रहा है, RHS के सभी पदों के विमीय सूत्र के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि चूंकि LHS का विमीय सूत्र RHS के सभी पदों के विमीय सूत्र के बराबर है, तो सब बराबर आ रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण V² = U² + 2AS क्या है, सही है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या है, समीकरण F बराबर ma की सत्यता की जांच कीजिए, जहाँ F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान और a क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो देखो इसे भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले समीकरण जो दे रखी है उसे नोट कर लेंगे, F बराबर क्या है, ma। ठीक, और जो भी इसमें यूज हुआ है उन सबके क्या लिखेंगे, बीमा लिखेंगे। तो पहले क्या यूज हुआ है, बल, फिर द्रव्यमान और
लास्ट में त्वरण। तो इन सब की क्या करेंगे हम एक एक करके बीमा लिखेंगे। तो बल की बीमा लिख लो पहले, एफ का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो एफ का विमीय सूत्र कितना होगा, एफ है बल, तो बल का क्या होता है mLT -2, ठीक है। तो ये होता है एफ का विमीय सूत्र। उसके बाद किसका लिखेंगे, द्रव्यमान का। द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते हैं, द्रव्यमान का विमीय सूत्र। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है, इसके लिए हम m यूज करते हैं, मास। और लास्ट क्या बचा हमारा a, तो a का विमीय सूत्र। तो a का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT -2, ठीक है। इसका होता है LT -2। तो देखो यहाँ पे हमने f का विमीय सूत्र तो लिख लिया है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है ma का, ठीक है। तो ma का विमीय सूत्र, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m का विमीय सूत्र और लास्ट में फिर से a का विमीय सूत्र, ठीक है। तो m का विमीय सूत्र क्या था, m, ठीक, कैपिटल M, और a का विमीय सूत्र क्या था, LT -2, ठीक है। जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, mLT -2, ठीक है। तो देखो यहाँ से f का जो विमीय सूत्र आ रहा है वो कितना आ रहा है, mLT -2, और ma का विमीय सूत्र कितना आ रहा है, mLT -2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि RHS का विमीय सूत्र बराबर किसके है, LHS के विमीय सूत्र। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लेंगे। अतः LHS का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र किसके बराबर है, RHS का विमीय सूत्र, ठीक है। तो इन दोनों का विमीय सूत्र बराबर आया, इसलिए समीकरण F बराबर ma क्या है, सत्य है, सत्य या सही है, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या है, यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान रेखीय चाल v से वृत्तीय गति कर रहा हो, ठीक। मतलब यह है कि एक m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, और इसकी जो चाल है वो कितनी है, ये त्रिज्या कितनी है इसकी r, और इसकी जो एक समान चाल है रेखीय चाल वो कितनी है, v दे रखी है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है m, और इसका वेग कितना है, v दे रखा है, ठीक। और ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक। इसके आगे देखिए, इसके आगे लिखा तथा इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कितना है, F है। मतलब कि इसके ऊपर जो अभिकेंद्र बल लगता है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो हमसे पूछ रखा है कि समीकरण F बराबर mv²/r की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसकी सत्यता की अभी जाँच करनी है। जब ये अभिकेंद्र बल वाला टॉपिक आएगा तब हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमें क्या करना है, इसकी सिर्फ सत्यता की जाँच करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, F बराबर mv²/r, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सब जो भी चीज़ें दे रखी हैं वहाँ उन सबको क्या करेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले F का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ये अभिकेंद्र बल है, तो बल के लिए क्या यूज होता है, mLT -2, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र हो गया। उसके बाद क्या है, m का विमीय सूत्र, ठीक है। तो m का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m मास है, मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल M यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका लिखेंगे, v² का। उसके बाद देखो v का विमीय सूत्र, तो v का विमीय सूत्र कितना होगा, LT -1 होता है इसका, और लास्ट क्या बचा हमारा r, तो r का विमीय सूत्र, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो लेंथ है, त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए हम l के लिए, लेंथ के लिए l यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो LHS और RHS की विमीय निकालते हैं। तो LHS में क्या है, F है, तो F की विमीय सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। इसलिए mv²/r का विमीय सूत्र, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र कितना होगा, m का विमीय सूत्र, ठीक, v² का विमीय सूत्र, और लास्ट क्या बचेगा हमारा, r का विमीय सूत्र, ठीक है। इन सबको रख दो और सॉल्व करते हैं। तो m का विमीय सूत्र कितना है, m v का, तो v का था हमारा कितना, LT -1, ठीक है। तो इसका भी क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बाहर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारा r, तो r क्या है, r के विमीय सूत्र l था, तो इसके जरिए हम क्या यूज करेंगे, l यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से m ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का हो जाएगा स्क्वायर, तो l² t⁻² -2, और ये वाला l ऊपर चला जाएगा तो l की पावर -1 आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 होगी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। जब इन सबको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, m और l, 2 यहाँ पे है, -1 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, -2, ठीक है। तो ये आया, इसी को हम कैसे लिख देंगे, mLT -2, ठीक है। तो देखो
राइट हैंड साइड में क्या है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसका भी में सूत्र कितना है एम एल टी माइनस टू, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एफ, तो इसका भी में सूत्र कितना आ रहा था एम एल टी माइनस टू। तो इसका मतलब क्या है कि एल एच एस का भी में सूत्र किसके बराबर है, आर एच एस के भी में सूत्र के बराबर है। तो इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं, अतः एल एच एस का भी में सूत्र बराबर है किसके, आर एच एस का विमीय सूत्र। ठीक है, इसलिए समीकरण कौन सी, एफ बराबर एम वी स्क्वायर ओवर आर क्या है, सही है। ठीक है, चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल क्या है, एक तनी हुई डोरी, डोरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिंग, के लिए एक समीकरण दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, हमसे कहा उसकी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, और हमें बता रखा है कि जो यहाँ पे एन यू जो है वो कंपनों की आवृत्ति है, एल जो है डोरी की लंबाई है, एम डोरी के प्रति एकांक लंबाई। ठीक है, क्या है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, और एफ क्या है, डोरी में तनाव है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जाँच करनी है। तो सबसे पहले इस जो समीकरण को दे रखा है इसको नोट कर लो। हमारे पास क्या है, एन बराबर 1/2L, ठीक है, अंडर रूट में एफ अपॉन एम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम बारी बारी से इन सबकी विमाएँ लिखेंगे। तो एन का विमीय सूत्र कितना है, तो एन क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति होता है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब होता है समय। ठीक है, तो समय के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे। ठीक, तो 1 के बटे में यूज करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा -1। ठीक है, टी की पावर -1। इसके बाद क्या रह गया हमारा एल, तो एल का विमीय सूत्र, तो एल का विमीय सूत्र क्या होगा, लेंथ है वो डोरी की लंबाई, मतलब उसके लिए हम एल यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, एम है, तो एम का विमीय सूत्र, तो एम क्या था, डोरी के प्रति एकांक लंबाई। प्रति एकांक लंबाई का मतलब हो गया कि मान लो यहाँ पे आपके पास 100 सेंटीमीटर का एक कोई तार दे रखा है या डोरी दे रखी है। ठीक है, तो उसके 1 सेंटीमीटर का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र अलग होता है, इसके लिए हम एम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए क्या यूज करेंगे, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान का मतलब हो गया कि एम, ठीक है, एम तो होगा द्रव्यमान, लेकिन हमें क्या करना है, प्रति एकांक का निकालना है। तो लंबाई को हम किससे क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई से इसको भाग कर देंगे, मतलब है कि प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान होता है उसका फॉर्मूला होता है m/l। ठीक है, तो प्रति एकांक इसके लिए हम क्या रख देंगे 1, और द्रव्यमान हमारा यहाँ आ जाएगा। तो प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के लिए उसका विमीय सूत्र क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो एल से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m और l की पावर -1, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके -1। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या बचा f, तो f क्या है, डोरी में तनाव, तो f का विमीय सूत्र, तो f का विमीय सूत्र कितना होगा, तो ये तनाव है, तनाव भी क्या होता है, एक टाइप का बल होता है। तो बल के लिए हम क्या यूज करते हैं, MLT -2, तो इसके लिए हम ये यूज कर लेंगे। उसके बाद देखो LHS में क्या लिखा हुआ है n, तो m का विमीय सूत्र हमें पता है इतना है। अब हमें क्या करना है, RHS का विमीय सूत्र सॉल्व करके लाना है, और वो कितना आना चाहिए, -t ही आना चाहिए। ठीक है, t की पावर -1 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हमें विमीय सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, हम किसका लिखेंगे, 1/l का लिखेंगे सिर्फ, और बाकी इसका। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, 1/l अंडर रूट एफ अपॉन एम का विमीय सूत्र। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र कितना आएगा, 1/l, l का मतलब क्या हो गया, लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, l यूज कर रहे हैं, ये लंबाई थी इसकी, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f अपॉन m, मतलब कि f की विमा, ठीक है, अपॉन में m की विमा। ठीक, और इसकी भी पावर क्या होगी, 1/2 होगी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/l को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, f की विमा कितनी थी, MLT -2। ठीक है, और उसके साथ अपॉन में क्या है, m, और m की विमा कितनी थी, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो ML -1, इसका इतना था, और इन सब की पावर क्या होनी है, 1/2, तो इसकी पावर भी 1/2 कर देंगे, इसकी पावर भी 1/2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/l यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि MLT -2, ठीक, और अपॉन में ML -1। ठीक है, और इन सब की पावर क्या है, 1/2। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट ये लाइन लिख लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 1/l को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो, m से m कैंसिल हो जाएगा, और l -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे l और l कितने हो जाएंगे, l की पावर +2 हो जाएगी। ठीक है, तो m से m तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, L2
t माइनस 2, ठीक है। और इसकी पावर क्या बचेगी यहाँ पे 1/2 बचेगी, ठीक है। पूरे की पावर 1/2 बचेगी। समझ में आया? यहाँ से m से m कैंसिल हुआ, ये वाला l की पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक l पहले से है, एक l नीचे से आएगा, तो कितनी पावर हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इस 1/2 को अंदर भेज दो तो ये कितना आएगा? 1/l ऐसे ही, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जब यहाँ पे 2 से भाग होगा और यहाँ पे भी 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग होगा, यहाँ पे l बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। t की पावर -1 बचेगा, ठीक। इतना बचा। अब यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर? सिर्फ -t आएगा, t की पावर -1 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n का जो बीमीय सूत्र आया था वो कितना आया था? t की पावर -1, और जो राइट हैंड साइड की जो बीमीय सूत्र आया वो भी कितना आया? t की पावर -1, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये सही है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? चूँकि, तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, चूँकि LHS का बीमीय सूत्र बराबर है RHS का बीमीय सूत्र, इसलिए जो समीकरण है वो क्या होगी? सही होगी, ठीक है। देखो 5वां सवाल क्या लिखा है? विमाओं का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है, अर्थात dp/dt इज इक्वल टू क्या होता है? F होता है। यहाँ पे dp है वो किसको दिखा रहा है? संवेग में परिवर्तन, और जो नीचे dt है वो किसको दिखा रहा है? समय में परिवर्तन, मतलब समय के साथ संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसे भी सिद्ध कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है? dp/dt इज इक्वल टू F, ठीक है। तो देखो सबसे पहले dp/dt की विमा लिखते हैं, तो dp/dt का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र कितना होगा? देखो ऊपर संवेग है, नीचे क्या है? समय है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? संवेग का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, और नीचे क्या लिखेंगे? समय का विमीय सूत्र, समय का विमीय सूत्र। तो देखो यहाँ पे संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? संवेग होता है p बराबर m × v, मतलब कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते हैं? m, ठीक, और वेग के लिए LT-1, ठीक है। तो एक सॉल्व करके क्या आएगा? mLT-1, ठीक है। और नीचे क्या है? समय के विमीय सूत्र, समय का विमीय सूत्र क्या होता है? t होता है, तो इसके लिए हम t यूज कर लेंगे। तो सॉल्व करके कितना आएगा? पूरा mLT-1, ठीक है। और ये वाला t जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 ये भी आएगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा? mLT-2, ठीक है। -1 और -1 कितना हो गया? -2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? F, तो F का विमीय सूत्र, तो F क्या है? बल है, तो बल का विमीय सूत्र कितना होता है? mLT-2 होता है। तो मतलब देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र और राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो इसी बात को यहाँ लिख लेंगे, अतः LHS का विमीय सूत्र बराबर किसके है? RHS का विमीय सूत्र, ठीक है। तो दोनों विमीय सूत्र बराबर है, इसका मतलब क्या है? जो समीकरण दे रखी है वो क्या है? सही है, ठीक। अतः dp/dt इक्वल टू F, ठीक है। तो हमें क्या करना था? विमाओं का उपयोग करके सिद्ध करना था कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो हम यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो भाई यहाँ पे प्रूफ हो गया आया था, तो ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी समीकरण की सत्यता की जाँच करना आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।